अच्छा बताइए, आप लोग लेंगे क्या? ये खाना पीना बाद में करते, पहले रोके की रस्म कर लेते ना। हाँ? वो बिल्डअप दे रहे हैं। अमीर लोगों की आदत होती है ना शो ऑफ करने की। प्रिया कहाँ है? वो बस आती ही होगी। वो तैयार नहीं हुई थी तो बोल रही थी आप चलिए मैं आती हूँ। जी जी, तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही ना। आज ही नहीं, उसे तो हमेशा ही वक्त लगता है। जिसकी शादी है उसे ही घर पर छोड़ के रहा है। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि किस तरह के लोग हैं और इस लड़की की क्या पोजीशन है अपने घर में। स्वीटी, तुम बहू के मामले में बहुत लकी होने जा रही हो। राम को इसी तरह की लड़की चाहिए थी। लीजिए, वो प्रिया बेटी आ गई। बाप रे बाप, ये तो उस दिन जितनी बुरी लग रही थी आज उससे 10 गुना ज्यादा लग रही है। इतनी तैयारी के बाद भी ये रिजल्ट्स, इसका कुछ नहीं हो सकता। राम इससे प्यार करना तो दूर, इसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। वैसे राम का बैड लक आजकल खराब चल रहा है। इतनी सारी हाई फाई लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद समझौता भी हुआ तो इस बहन जी से। अरे प्रिया बेटा, कैसी हो? इतनी देर लगा दी आने में। कितनी सुंदर लग रही हो। अरे खड़ी क्यों? अपना ही घर है तुम्हारा, बैठो ना, बैठो। जी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। योगा शुरू हो गया? अरे नहीं, अभी कहाँ। सब तेरे लिए रुके हुए हैं। सही तो है, शुभ कार्यों में बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। और वैसे भी मैं आयशा की माँ तो लगती नहीं हूँ ना, तो तुझसे ही रस्में करवाएंगे। यहाँ क्यों बैठी हुई है? अपना घर थोड़ी है। इधर आके बैठी, इधर आके बैठी। दी, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं। अच्छी लग रही हो। हाँ, थैंक यू। एक्साइटेड और नर्वस? दी कम ऑन। ओके, एक्सक्यूज मी एवरीवन। शिप्रा जी, रोके की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निहारिका जी, चुनरी इसके सिर पर नहीं उसके सिर पर डालनी है। प्रिया आपकी बेटी है ना? नहीं नहीं थी, वो तो दोनों ही मेरी बेटी हैं, लेकिन वो रिश्ता तो आपने आयशा के लिए की थी ना बात। देखिए शिप्रा जी, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। I mean, हमें आयशा भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राम के और इसके एज में बहुत डिफरेंस है।
शिप्रा जी, मैं आपके घर पे प्रिया का रिश्ता मांगने आई थी। एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मेरी शादी मिस्टर राम कपूर के साथ? आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी। मैं और इनसे शादी? इम्पॉसिबल। आई मीन आई नो कि मैं 30 के ऊपर की हो चुकी हूँ, शादी नहीं हुई है मेरी अभी तक, और अभी अभी मेरी एंगेजमेंट टूटी है। उस बात का मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इनसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी। इतनी बार मिल चुकी हूं मैं इनसे, फिर भी इनकी सोच, इनकी समझ, इनके तौर तरीके, कुछ भी क्यों, इनका सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये चीज, ये है क्या? ये मैंने तो आयशा के साथ इनके रिश्ते के लिए भी मना किया था, तो फिर अपनी शादी के लिए कैसे हाँ करूंगी? हाँ, इनफैक्ट आप दी के हिसाब से बहुत ही सनकी और खड़ूस भी। क्या कहा तुमने? राम, क्या कहा तुमने? मैं संकी हूं, खड़ूस हूं? तुम कौन सी दूध की धुली हो? जाके आईना देखो पहले। और मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने का। वो तो घर वाले इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए पता नहीं क्यों हाँ कर दी मैंने। और ये क्या बकवास है कि तुम जानती नहीं थी कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया है? हाँ, मुझे नहीं पता था। झूठ बोलने की आदत है आपको? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छी तरह जानती थी कि रिश्ता तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वाले भी जानते थे। इनफैक्ट बहुत खुश हो रहे थे सब कि राम कपूर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, हम लोग खुश जरूर थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये प्रपोजल आयशा के लिए आया है, मेरे लिए नहीं। I'm sure there is some confusion. There is no confusion. माँ, आप देख रही हैं क्या हो रहा है? सबके सामने इंसल्ट करने का प्लान बना के आई है ये। मैं क्यों आपकी इंसल्ट करूंगी और क्यों प्लान बना के यहाँ पे आऊंगी? इनफैक्ट मैं यहाँ आऊंगी ही क्यों? अरे हमें तो पता भी नहीं था कि क्या कंफ्यूजन है। माँ, मुझे पता होता कि ये रिश्ता मेरे लिए आया है तो मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। मैं घर बैठे शांति से मना कर देती। मुझे थोड़ी अपना वक्त बर्बाद करना है इनके साथ यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से ये रिश्ता आया, प्रपोजल आया, हमें लगा कि तुम्हें जो लगा वो तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुनना है। और बाकी सब तुम्हारी कहानी शायद बिलीव कर रहे हैं, मैं नहीं बिलीव कर रहा। तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी तरह पता लग गई है मुझे। उस दिन सबके सामने माफ करके महान बन रही थी, अंदर से माफ नहीं किया था तुमने, इसलिए सबके सामने इस वक्त इंसल्ट करने का प्लान बना के आई हो तुम। और क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन अगर था भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। आयशा के लिए मैं प्रपोजल क्यों भेजूंगा? अकल नहीं है मेरे में? जानता नहीं हो कि मेरे और आयशा के बीच में उम्र का कितना फर्क है? मां, मैं कह रहा था आपसे कि ये लड़की ऐसी है, अब देखा आपने। सर, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बात करता हूं आपसे। एक मिनट कार्तिक, मैं बात करती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, मैं मानती हूँ कि हम सब ने गलत सोचा, गलत समझा, पर ट्रस्ट मी, हमें से कोई भी यहाँ पे किसी को इंसल्ट करने के इरादे से नहीं आया। हम ऐसा क्यों करेंगे? ये मेरी बहन की शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। वो तो बस हमें लगा कि ये प्रपोजल उसके लिए आया है। एंड प्लीज, मैंने कोई प्लान्स नहीं बनाए, ये सब हमें नहीं आता है। मुझे प्लान करना आता होता तो शायद अब तक मेरी शादी हो गई होती।
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जब भी मुलाकात हुई गलत फहमी की वजह से हुई, कंफ्यूजन्स में हुई, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा लगता है जैसे इन कंफ्यूजन से हमारा रिश्ता ही जुड़ गया है। बट दैट्स इट, अब मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। वो कार एक्सीडेंट के बाद हम लोगों में गलतफहमी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि आपने कभी हमें परेशान नहीं किया। इनफैक्ट आपने हमेशा मेरे परिवार को इज्जत दी, कभी उन्हें बेइज्जत नहीं किया, और मैं दिल से इस बात के लिए आपकी इज्जत करती हूँ। फिर जब ये आपकी तरफ से आयशा के लिए रिश्ता आया तो मुझे लगा मैंने गलत इंसान को इज्जत दे दी, लेकिन आज आपने मेरी वो राय भी बदल दी। बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है मिस्टर कपूर कि मैं आपसे शादी कर लूंगी। मैं आपसे शादी क्यों करूंगी मिस्टर कपूर? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह दी और क्यों कह दी। उस दिन आप ही ने मुझसे कहा ना कि हम दोनों कितने अलग हैं। हाँ हैं अलग, हम बिल्कुल अलग हैं, और इसलिए हमें अलग अलग रास्तों पर चलना भी चाहिए मिस्टर कपूर। शायद हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिन्हें हालात की वजह से साथ साथ चलना जरूर पड़ता है, लेकिन वो कभी मिलते नहीं। और अच्छा होगा अगर हम भी वैसे ही चलें। तो आप ये मत समझिए कि आपके पास इतना पैसा है, इतना नाम है तो मैं आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े आपने क्या कहा? लगते हैं। बिल्कुल सही कह रही थी, और यही मैं आप सबको कल समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है ना। I'm very upset with you, विक्रम। इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नेहा, मन तो काफी बार किया कि तुम्हें फोन करके सब बता दूं, बट देन आई थॉट इतने टाइम बाद तुम छुट्टियों के लिए गई हो, क्यों तुम्हें फोन करके टेंशन दूं यार। क्या यार विक्रम, तुम ना हमेशा गलत समय पर गलत बात ही सोचते हो। चलो हटो, फोन दो, मुझे आराम से बात करनी है। यार अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो मैं वापस आ गई हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम यू सॉल्व कर दूंगी। अरे 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 कैसे हो? ठीक है मामा, आज घूमने जाना है। यस मॉम, हम घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। जब से आप गए हो पापा हमें कहीं लेकर नहीं गए, और वो तो घर पर भी बहुत लेट आते हैं। विक्रम वेरी बैड। अरे नेहा, थोड़ा काम ज्यादा था यार, और फिर राम की ये सब टेंशन चल रही थी ना, देर हो जाती थी। और तू इधर आ, आते ही और पापा की शिकायत शुरू। हाँ सही है ना, मुझसे शिकायत नहीं करेगा और किससे करेगा? मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाई हूँ, देखो। You don't know how much I miss them.
सिर्फ इन्हें मिस किया? I miss this guy too. तुमने मुझे मिस किया? Obviously. इनफैक्ट जब भी मैं इन बच्चों को देखता था मेरे को सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। And how do you manage? कैसे संभालती हो तुम इन शैतानों को? चलो, I'm so happy कि तुम वापस आ गई। अब अपना घर संभालो और प्लीज इनको संभालो यार। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए मिस किया क्योंकि तुमसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। नहीं हम I missed you too यार। पर तुमने अभी अभी तो यही कहा कि तुमसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे और इसीलिए तुमने मुझे मिस किया। नेहा यार क्या है ये सब? सीरियसली मिस्ड यू यार। झूठ। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें बीवी चाहिए ताकि तुम्हारा घर संभाल पाए और तुम्हारे बच्चों को संभाल पाए, कपड़े धोए और बर्तन मांजे। कपड़े धोए और बर्तन मांजे? ये तुमने कब किया? ओके, मैंने पर्सनली नहीं किया होगा, लेकिन सुपरवाइज तो किया है ना। यू नो व्हाट, ऐसा करती हूँ कि मैं फिर चली जाती हूँ और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ ताकि यू कैन सिट हियर विद ऑल योर वाइस। चलो चलो, डैडी डजंट लव अस। अरे मत बात करना इनसे। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस तरह यूं रॉकिंग चेयर पर हिलने डुलने से कुछ नहीं होगा। भैया, मेरा इस वक्त किसी भी पजल को सॉल्व करने का कोई मूड नहीं है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। ठीक है, सुनो। यूं सोचने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। अपनी जगह से उठो, कुर्सी से खड़ी हो और कुछ करो। भैया, जो कुछ भी मैं कर पाई मैंने किया। अब उस लड़की ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं? जो भी हो, उस लड़की को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ऐसी लड़की जो राम के लिए परफेक्ट मिसमैच है। एक ऐसी लड़की जो बीवी होने के बावजूद अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा पाएगी। राम को उससे मोहब्बत की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। ऐसी लड़की तुमको कहां मिलेगी? पता नहीं भैया, अब तो मुझे लगता है कि राम भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये सोच लो कि अगर इस घर में अपना राज कायम रखना है तो राम को किसी भी हालत में मनाना होगा, किसी भी हालत में। ला, मैं कर देती हूँ। आयशा, तूने कुछ नहीं खाया, तू जाके कुछ खा ले, मैं ये कर देती हूँ ना। अरे दे ना मुझे, मैं कर दी। जस्ट स्टॉप इट। पता है कि क्या हुआ है? स्टॉप इट दी। आयशा, कितना कुछ सोच लिया था दी मैंने। एक रात में मेरे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। क्या गलत सोचा था मैंने? मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है दी? आयशा, किसने कहा कि सपने मत देखो? सपने देखो। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उनका पूरा होना या ना होना ये हमारे बस में थोड़ी। मेरी किस्मत में सपनों का पूरा होना है ही नहीं दी। अरे ऐसा थोड़ी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं। भगवान पे विश्वास है ना? वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई रीजन होता है आयशा। तो क्या हुआ अगर तेरी किस्मत में ये नहीं था? आई एम श्योर इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लिखा होगा उन्होंने तेरे लिए।
आयशा, तेरे सपने वो तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए उस सपने का पूरा होना या ना होना भी उन्हीं पे छोड़ दे। ट्रस्ट मी। चल अब ये रोना बंद कर और चल के कुछ खा ले, वरना भूखे पेट नींद नहीं आएगी। अच्छा, मैं ये बाद में ठीक कर दूंगी। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते? आई मीन कम ऑन, आपने देखा सबके सामने कैसे इंसल्ट किया उसने मेरा। शादी करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। दैट्स इट। राम, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? उस लड़की की 2 एंगेजमेंट्स कैंसिल हो चुकी है, ऐसे में वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अगर उसने 2-4 बातें उल्टी सीधी कह भी दी हैं तो इग्नोर देम। अरे बट हम ये सब अब क्यों कर रहे हैं? कार्तिक की शर्त अब नहीं रही ना। प्रिया ने उस शर्त से छुटकारा दिला दिया हमें कि नहीं? तो फिर ये शादी वादी क्यों? राम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस मामले को लेकर इतने न्यूट्रल कैसे रह सकते हो। हमने रिश्ता जोड़ा है उस खानदान के साथ, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उनके लिए। तुम सोच सकते हो उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी? उनकी बेटी की शादी होते होते रुक गई है और मुझे नहीं लगता कि अब आगे जाके उसकी शादी होने के कोई चांसेस भी हैं। तो क्या उस घर को संभालने का ठेका लेके रखा है क्या हमने? हद होती है। अच्छा ठीक है, उन लोगों के लिए ना सही, अपनी बहन के लिए सही, इस शादी के लिए हाँ कर दो राम। उसका इससे क्या लेना देना? राम, पिछले 3-4 दिनों में हम 2 परिवारों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो गई। अब ऐसे में अगर नच वहां पर शादी करके जाएगी तो क्या वो खुश रह पाएगी? आज नहीं, कल नहीं, पर कभी ना कभी तो कार्तिक ये सारी बातें लेकर उसे ताने देगा, उसे 4 बातें सुनाएगा और नच से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी। लेकिन माँ, मेरी प्रिया के साथ शादी करना इस मामले का हल थोड़ी है। हाँ राम, इस मसले का यही हल है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम नच से प्यार करते हो ना? ये कैसा सवाल है माँ? अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। नच की खातिर, सिर्फ नच की खातिर इस शादी के लिए हाँ कर। वैसे भी तुम हमेशा कहते हो ना कि इस उम्र में अगर तुम शादी करोगे तो वो एक समझौता ही होगा, तो फिर अपनी बहन के लिए तुम ये समझौता क्यों नहीं कर सकते? बस एक बार उस लड़की से मिलकर तो देख लो प्लीज। देखो राम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, तुम खुद सोच समझकर तुम्हें जो कुछ भी ठीक लगे वही करना, ठीक है? हाँ ठीक है।